बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबका। आज जी हम लोग कोस्को जा रहे थे तो मैंने कहा मैं वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ और आपको भी साथ साथ कोस्को का ज़रा विज़िट करा देते हैं। तफसील से वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है लेकिन सारी देखिएगा। और यहाँ पे अब हम कोस्को पहुँच गए थे। ये अमेरिकन स्टोर है तो यहाँ पे आपको मेंबरशिप लेनी पड़ती है इसकी, ठीक है। और जब आप इंटर होते हो तो आपको अपना कोस्को का कार्ड दिखाना पड़ता है, अदरवाइज़ आपको वो इंटर नहीं होने देते। तो कोस्को जो है वो एक्चुअली जो है वो अमेरिकन स्टोर है जो कि ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पे हमारे यहाँ हमारे घर के से तो बहुत ही करीब में खुला हुआ है। तो यहाँ पे बल्क में चीज़ें मिलती हैं, जैसे ये देखें आप, हैंड क्रीम्स पड़ी हुई हैं तो एक पैकेट में 3-3 हैं। हैंड वॉश पड़े हुए हैं तो 2-2 का पैक पड़ा हुआ है, ठीक है। ये भी हैंड वॉश हैं तो 4-4 का पैक पड़ा हुआ है। रीफ़िल हैं, रीफ़िलेबल हैं। आप अगर ख़त्म हो जाता है आपका वो जो डिस्पेंसर होता है तो आप उसमें दोबारा से रीफ़िल कर सकते हो। तो ये मुझे हैंड वॉश चाहिए था तो क्योंकि मेरा ख़त्म हो गया था, पहले मैं एलडी से लाती थी तो अभी मैंने यहाँ से देखा, मुझे लगा कि थोड़ा सस्ता है तो फिर मैंने भी ले लिया था। और ये जी इनकी ज्वेलरी है जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव और बहुत ही खूबसूरत ज्वेलरी है। जी मैं आपको दिखाती हूँ, ये जेड है, ठीक है, गोल्ड के साथ। और आप प्राइस आप देख सकते हो, काफ़ी प्यारी इनकी ज्वेलरी होती है। मैंने कभी यहाँ से बाई नहीं की क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव है, ठीक है। और यहाँ पे जो है सारा इनका इलेक्ट्रॉनिक्स का है, ठीक है। गेम्स हो गई बच्चों की, और मेरे बच्चे आते ही यहाँ पे बस शुरू हो जाते हैं, ये बाप बेटा जो होते हैं ना, तो ये बस इसी आके यहाँ पे पहले देखते हैं क्या आया क्या नहीं आया। और यहाँ पे थ्रो आए हुए थे क्योंकि सर्दियाँ शुरू हो रही हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो यहाँ पे बड़े अच्छे थ्रो मिल जाते हैं, आप वो ले लो, ठीक है। काउच वगैरह पे रात में आप बैठ के टीवी देखते हो तो आप ऊपर ले लो, बड़े मज़े के लगते हैं। मैंने यहाँ से काफ़ी 3-4 ख़रीदे हुए हैं ऑलरेडी। तो ये सारा इनका इलेक्ट्रॉनिक्स का है, इस तरह से मोबाइल, वॉच, और ये म्यूज़िक का था इनका सारा, ठीक है। जहाँ पे मेरे बच्चे आके अपना म्यूज़िक बजाते हैं, थोड़ा शौक़ पूरा कर लेते हैं म्यूज़िक का। तो ये देखें इन्होंने आके यहाँ पे बजाना शुरू कर दिया था। म्यूज़िक बजा रहे थे अपना तो जी उसके बाद से ये इनका जो है वो बर्तनों का थोड़ा जो किचन के चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स किचन की जो होती हैं वो वाला था। एयर फ्रायर थे और ये सब कुछ इनके पास पड़ा हुआ होता है यहाँ पे। लेकिन मैं मोस्टली अगर मुझे कोई चीज़ लेनी होती है तो मैं स्पेशल का वेट करती हूँ क्योंकि इनके स्पेशल्स भी लगते हैं। तो अगर मुझे वाकई में कोई चीज़ बहुत ज़रूरी चाहिए होता है तो मैं थोड़ा वेट कर लेती हूँ, जब वो स्पेशल पे आती है तो फिर मैं ले लेती हूँ। ये जो है वो बाल रिमूव करने के लिए जो है लेज़र है, ये बहुत अच्छा है, फ़िलिप्स का है। और इसी तरह आगे जो है इधर कॉफ़ी मशीन थी, बर्तन थी, इनके बर्तन अच्छे होते हैं। एक दफ़ा मैंने लिया था पूरा एक सेट, तो 2 साल मैंने यूज़ किया। उसके बाद क्या हुआ कि वो उसका जो शीशे का गिलास था वो खुद ही मतलब ब्लास्ट हो गया, टूट गया था। तो फिर हम 2 साल यूज़ करने के बाद पूरा सेट उठा के हमको उसको वापस ले गए थे। उन्होंने चेंज कर दिया, बल्कि पैसे भी वापस कर दिए थे। तो उन्होंने रख लिया था क्योंकि वो हेल्थ एंड सेफ्टी के उसमें आ जाता है, क्योंकि उसका ग्लास का ढक्कन था और वो पूरा ब्लास्ट हो गया था। यहाँ पे इस तरह से एक्सचेंज कर लेते हैं। पाकिस्तान में तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है एक्सचेंज करने का, मेरा ख़्याल है कि वहाँ तो बहुत मुश्किल में डाल देते हैं एक्सचेंज करने जाओ तो। ये देखें इनके बर्तन पड़े हुए हैं सारे। यहाँ पे बहुत यूनिक और अच्छे किस्म के बर्तन मिल जाते हैं। मैं अक्सर यहाँ से बर्तन लेती हूँ क्योंकि मुझे बर्तनों का बहुत शौक़ है, नए नए बर्तन, नए नए डिज़ाइनों का। तो अगर मुझे कोई यूनिक इस तरह से मिलता है तो मैं ले लेती हूँ। ये इनके सारे स्पून वगैरह पड़े हुए हैं जो कि कुकिंग वाले जो होते हैं वो हैं, ठीक है। और मतलब यहाँ पे हर चीज़ आपको मिल जाएगी। कोस्को पे सिलाई की मशीनें भी हैं, बहुत सारा सामान है होता है इनके पास, मतलब हर चीज़, कपड़े से लेके, कपड़े तो मैंने कभी मतलब नहीं लिए यहाँ से। मोस्टली जो है वो मैं खाने पीने की चीज़ें होती हैं और बर्तन होते हैं। ये देखिए बॉल कितने मज़े के हैं। और इस तरह से ये देखें, ये इस तरह से इनके बहुत अच्छे अच्छे
इवन कि आपने किसी के घर जाना है तो आपको कोई चीज़ लेके जानी है तो आप यहाँ से बाय करके ले जा सकते हो, और घर के यूज़ के लिए भी आप ले सकते हो। इनके पास बहुत क्यूट और बहुत प्यारे से बर्तन होते हैं। कलर चेक करें आप ज़रा, कितने क्यूट हैं इनके, कितने खूबसूरत लगते हैं इस तरह के बर्तन रखे हुए। और ये वाले भी आप चेक करें। और ये वाले जो कप हैं मेरे पास जो है इस तरह के कप हैं, लेकिन वो फ्लावर वाले नहीं हैं, वो सिंपल कलर वाले हैं। तो वही मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी मुझे ये वाले कप भी लेने हैं, तो वो ये कह रहे थे वेट कर लो स्पेशल पे आएंगे तो, क्योंकि अक्सर यहाँ पे स्पेशल पे चीज़ें लग जाती हैं कुछ अरसे बाद, तो फिर बंदा ले लेता है। और ये थी इनकी कैंडल्स जो कि बैटरी वाली थी, आप बैटरीज डालो और वो कैंडल की तरह ही, ओरिजिनल कैंडल्स नहीं प्लास्टिक की थी, लेकिन इट्स लुक लाइक ओरिजिनल। और ये थी इनके पास खुशबू वाली जो कैंडल्स होती हैं, ठीक है, कुछ की मतलब कि वो पूरा सेट होता है, उसमें से एक आधा ही की सेंट ज़्यादा मज़े की आपको लगती है, लेकिन बाकी जो होते हैं एक आधा जो होता है उसकी सेंट अच्छी नहीं लगती। तो फिर आप कहते हो छोड़ो यार अब क्या मैं पूरा लूँ, मतलब एक पीस हो तो चलो आप एक पीस ले लो। अब इसका मसला ये होता है 3 पीस लो तो फिर इकट्ठे लो, उसमें से आपको एक की बाज़ का 3 पीसों में से आपको 2 की स्मेल अच्छी लग रही होती है, एक ही नहीं लग रही होती, तो ये थोड़ा मसला होता है। और ये यहाँ के कुकी जार थे, ये पानी के लिए था। और ये देखें ये है इनके कप जो कि बेक करने वाले होते हैं, ठीक है, बेकिंग कप छोटे वाले, आप मफ़िन वगैरह बना लो इसमें। और ये रहा इसका बर्तन का सारा सेक्शन, क्योंकि मैं थोड़ा तेज़ी से हम चल रही थी, और साथ में क्योंकि हम लोग थोड़ा रात में जाते हैं तो 7:30 जाते हैं, 8:30 वो बंद हो जाता है, तो 1 घंटा ही होता है हमारे पास ना शॉपिंग के लिए, वरना उससे पहले आप जाओ तो दिन में बहुत रश होता है, तो हम लोग अवॉइड करते हैं दिन में जाना। और यहाँ पे ये आ गया सब्जियों वाला सेक्शन सारा, तो यहाँ पे फ्रूट वेजिटेबल हर चीज़ होती है, लेकिन मैं यहाँ से कभी फ्रूट वगैरह नहीं लेती, थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है, और ये कि पूरा बंच में लेना पड़ता है। और ये देखें ये सारा इनका कुकीज़ बेकरी का आ गया। इनकी बेकरी बहुत अच्छी, केक इनके बहुत अच्छे हैं, जैसे बर्थडे पार्टी हो तो आप यहाँ से केक ले सकते हो, काफ़ी बड़े होते हैं और प्राइस भी रीज़नेबल होती है, तो आप ले सकते हो। यहाँ पे काफ़ी बेकरी का ब्रेड वगैरह होते हैं। मैंने एक बोल का सेट लिया था बस। और ये देखें यहाँ पे इनका फ़िश का सेक्शन आ गया, जहाँ पे सी फूड है सारा, हर तरह की फ़िश आपको मिल जाएगी, और फ़िश इनकी बहुत अच्छी होती है, बहुत फ्रेश होती है। मैं अक्सर लेके जाती हूँ, और अक्सर जो है वो मैं यहाँ से फ़िश जाके बनाती हूँ, तो बहुत अच्छी मिलती है। यहाँ पे जो है वो बीफ और गोट जो है वो हलाल है, अगर वो वैक्यूम सील्ड है तो वो हलाल है, ठीक है। अगर वो जैसे ये सारा पड़ा हुआ है तो ठीक है, वो वैक्यूम सील वाला हलाल है। अगर वो खुल के दोबारा से उन्होंने पैक किया है तो उसमें कंटेमिनेशन हो चुकी होती है, क्योंकि वो सेम मशीन यूज़ करते हैं जो वो बेकन काटने में करते हैं, साफ़ करके करते हैं, लेकिन फिर भी शक आ जाता है तो हम लोग नहीं लेते, लेकिन जो वैक्यूम पैक्ड होता है वो हम ले लेते हैं। ये वाला जो सारा है ये चीज़ का सेक्शन है, यहाँ पे आपको हर तरह की चीज़ मिलेगी, रिकोटा चीज़ और गोट चीज़, हर तरह की चीज़। इवन कि आपको यहाँ पे टोफू भी मिल जाएगा, जो कि अक्सर इंडियन पनीर होता है, इंडियन जो हमारे बहन भाई हैं वो काफ़ी खानों में पनीर यूज़ करते हैं। तो ये देखिए इतने बड़े बड़े ब्लॉक आपको यहाँ से पनीर के भी मिल जाते हैं। तो आगे जाके मैं आपको हलाल चीज़ें भी दिखाऊंगी जो कि हलाल बनी बनाई हैं। हलाल में आप उसके ऊपर स्टैम्प है बाकायदा, आप ले सकते हो, आप खा सकते हो, ठीक है। तो ये सारा पनीर का सेक्शन था, और ये सारा इनका जो है वो डिप्स वगैरह हैं। और ये वाला जो सेक्शन है यहाँ पे इनके पिज़्ज़े बने हुए होते हैं सारे, ये मील्स रेडी होते हैं जो कि सिर्फ आपको ओवन में रखने होते हैं या वार्म अप करना होता है, लेकिन हम कभी इनमें से नहीं लेते। मैं सिर्फ वेजिटेरियन सुशी लेती हूँ यहाँ से, क्योंकि हाँ, लेकिन ये इनके पास ऑप्शन होती है, अगर आप उनको बोलें कि हमें हलाल चाहिए, आप इस तरह के जैसे ये रोल्स वगैरह हैं तो वो आपको बना के दे देते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें इन्होंने बेकन वगैरह डाला होता है, आपको मतलब चिकन तो ओबियसली हलाल ही होता है, लेकिन पता नहीं होता ना, तो अगर आपको चाहिए तो आप बोल सकते हो। यहाँ पे एग्स सस्ते मिल जाते हैं, मैं एग यहाँ से लेती हूँ। दूध मैंने कभी यहाँ से नहीं लिया, लेकिन एग्स मैं यहीं से लेती हूँ क्योंकि सस्ते पड़ जाते हैं।
तो मैं डबल ट्रे लेती हूँ पूरा 60 एग का कट्ठा। और यहाँ पे ये नान हैं, ठीक है, तंदूरी नान इस तरह से मिल जाते हैं छोटे वाले, और ये भी अच्छे रहते हैं और यार सस्ते लगे हुए थे तो मैंने ले लिए। इस तरह से घर में रखती हूँ मैं। और ये देखें रोटी पराठा भी आपको मिल जाता है कभी इमरजेंसी में, एक आधा पहले मैंने पैकेट रखती थी मैं, तो कभी इमरजेंसी होती है, नहीं आप टाइम मिला या आप घर से बाहर निकल गए तो आप फिर यूज़ कर सकते हो। और ये जी टॉयलेट पेपर का सेक्शन आ गया, टॉयलेट पेपर और ये ड्रिंक्स वगैरह, इनके जूस वगैरह है। टॉयलेट पेपर मैं हमेशा कॉस्को से लेके जाती हूँ, बल्क में होते हैं तो वो काफ़ी आपके 2-2.5 महीने 3 महीने तक भी चल जाता है क्योंकि बल्क में होता है। और ये वाले टिश्यू पेपर भी मैं लेके जाती हूँ, यहाँ से एक बॉक्स ले जाती हूँ तो काफ़ी अर्सा निकल जाता है। पेपर टावल मैं यहाँ से लेती हूँ क्योंकि वो भी बल्क में मिलते हैं, बहुत बड़ा पैक होता है तो वो भी, उससे भी काफ़ी अर्सा निकल जाता है, तो वो थोड़ा सस्ता पड़ता है यहाँ से लेना। तो क्योंकि बल्क में चीज़ मिलती है तो फिर इस तरह से मैं यहाँ से ले जाती हूँ। और ये वाले जो हैं ये वाइप में लेके जाती हूँ, ये पूरा पैक में ले जाती हूँ, इसमें 6 होते हैं तो वो भी काफ़ी अर्सा मतलब निकल जाता है मेरा उससे ना, तो मैं पूरा पैक एक ले लेती हूँ। तो ये भी एक पड़े हुए थे लेकिन इसमें 4 पैक था तो मैं वो हमेशा ज़्यादा वाला लेती हूँ जिसमें ज़्यादा शीट्स हों और ज़्यादा पैक हों। ये इस तरफ जो है सारा वो जो है वो पेट फूड पड़ा हुआ है, कैट्स के लिए, डॉग्स के लिए और बर्ड्स के लिए, वो पूरा एक सेक्शन है पेट फूड का। ये सारा क्लीनिंग का पड़ा हुआ है, टॉयलेट क्लीनर और आपके शावर क्लीनर और मतलब फ्लोर क्लीनर, एवरी टाइप ऑफ क्लीनर पड़े हुए हैं यहाँ पे। और आगे जाके यहीं पे जो है वो डिश वॉश लिक्विड, लॉन्ड्री डिटर्जेंट, वो सब पड़े होते हैं यहाँ पे, ठीक है। और सब बल्क में होता है, डिश वॉश की टैबलेट्स और सब यहाँ पे। वो भी मैं स्पेशल पे लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि अक्सर ही यहाँ पे स्पेशल लगा हुआ मिल जाता है तो आप क्यों फिर पूरी प्राइस आप पे करें जब आपको पता है कि कुछ 1-2 हफ्ते बाद स्पेशल लग जाना है। तो फिर स्पेशल पे जो चीज़ लगती है, ये देखें जैसे ये स्पेशल पे लगा होता है तो इसी तरह फिर ले लेती हूँ मैं, ठीक है। तो ये देखें ये भी ये डिश वॉश टैबलेट्स हैं, ठीक है, जो डिश वॉश में डलती हैं। अब जी सेक्शन आ गया है सीरियल्स का, तो यहाँ पे हर किस्म के आपको सीरियल मिलेंगे। ये आ गया है डिस्पोजेबल बर्तनों का। आजकल डिस्पोजेबल भी इतना एक्सपेंसिव हो गया है जिसकी कोई हद नहीं है। मेरी फ्रेंड को थोड़े से डिस्पोजेबल बर्तन चाहिए थे क्योंकि उसके घर में पार्टी थी तो उसने मुझे बोला था, मैंने जाना था उसकी तरफ तो उसने मुझे बोला था मेरे लिए कॉस्को से डिस्पोजेबल ले आना, क्योंकि कॉस्को जो है वो हमारे घर की तरफ है, उनके घर की तरफ भी बन रहा है लेकिन अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुआ है, वहाँ पे ओपनिंग नहीं हुई है उसकी। तो उसने बोला तुम प्लीज़ ले आना, तो मैं उसके लिए डिस्पोजेबल ले रही थी। उसको जो है वो चाय और कॉफ़ी के लिए कप चाहिए थे तो ये मैंने पूरा ले लिया था। मैं भी यहीं से ख़रीद लेती हूँ, एक तो बल्क में चीज़ होती है ज़्यादा आपके पास, अगर एक दावत पे चल गई है अगली दावत में भी यूज़ आ जाती है और बच भी जाता है तो बाद में आपके काम आ जाता है। तो इसका ये फ़ायदा होता है, आप तोड़ तोड़ के कहीं से छोटा थोड़ा लेने के बजाय आप बल्क में एक दफ़ा ले लो तो वो ज़्यादा ईजी रहता है। और ये वाले इनके कंटेनर हैं जो कि मैं यहाँ से हमेशा लेती हूँ, बड़े वाले कंटेनर। कि किसी के घर आपने बिरयानी या चावल भेजने हो तो ये बहुत अच्छा रहता है, बड़ा वाला होता है तो आप इसमें डाल के भेज दो, अच्छी खासी इसमें आ जाती है, तकरीबन हाफ़ केजी से ज़्यादा इसमें डल जाता है खाना। तो क्योंकि आजकल ऑस्ट्रेलिया में ये ख़त्म कर रहे हैं प्लास्टिक की सारी चीज़ें, तो इन्होंने मोस्टली क्या किया हुआ है कि पेपर का अब वो करना शुरू हो गए हैं। जैसे ये वाले भी कंटेनर अब उन्होंने जो नए आए थे वो ये थे कि नीचे जो कंटेनर था पूरा वो पेपर का था और ऊपर लिड प्लास्टिक की, तो इस तरह से आ रहे थे। और ये वाली जो सारी अब प्लास्टिक की, इन्होंने पहले प्लास्टिक की होती थी, अब प्लास्टिक की इन्होंने सारी ख़त्म कर दी। अब ये सारी डिस्पोजेबल जो है वो पेपर डिस्पोजेबल आ गया है। तो उसको बाउल चाहिए थे तो मैंने एक पूरा पैकेट जो है वो उसका ले लिया था। फिर उसको बड़ी वाली जो है सर्विंग प्लेट्स चाहिए थी तो वो भी फिर मैंने एक पूरा जो है वो बॉक्स ले लिया था। ये वाला थोड़ा सस्ता था लेकिन ये वाली जो प्लेट्स थी वो बहुत ही हल्की थी कि आप उसमें कुछ डालो तो वो यूँ करके लुचक जाए ना, तो फिर मैंने ये वाली नहीं ली थी, वो जो थोड़ी सी स्टडी थी वो वाली ले ली थी। मैंने कहा थोड़े मतलब थोड़ा फील तो हो ना कि प्लेट है, तो वो वाला मैंने ले लिया था। और ये देखिए ये जो मैं अभी आपको बता रही थी ये इस तरह से पेपर के आ गए हैं
कंटेनर नीचे से जो है वो पूरा पेपर का डिस्पोजेबल कंटेनर है और ऊपर लिड प्लास्टिक की है। तो अब ये इन्होंने इस तरह से प्लास्टिक को ये ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ से मैंने ली थी प्लेट्स, ये वाली प्लेट्स भी थी जिसके साथ छोटी थी, मुझे छोटी नहीं चाहिए थी क्योंकि मैंने ऑलरेडी बॉल ले लिए थे मीठे के लिए या फ्रूट चाट या इस तरह से कुछ भी उसके लिए। तो मुझे चाहिए थे बिग जो सर्विंग प्लेट्स होती हैं। तो ये वाली जो हैं ये सर्विंग प्लेट्स काफ़ी अच्छी हैं, काफ़ी मतलब थिक पेपर से बनी हुई हैं। तो ये नहीं है कि आप खाना डालो तो वो उड़ती फिर रही हैं या उस हैं थोड़ा सा इस तरह कुछ भी नहीं था। तो ये अच्छी वाली हैं। तो ये वाला एक पूरा पैक मैंने ले लिया था। इसमें मेरे ख़्याल में काफ़ी सारी थी। तो फिर उसने स्पून्स का मुझे बताया नहीं था, तो मैंने सोचा ज़ाहिर है पार्टी के तो स्पून्स भी चाहिए होंगे, तो फिर मैंने स्पून्स का खुद से ले लिया था एक पैक। और ये मेरे बच्चा पार्टी बस यहाँ के फ़न करते हैं और ये यहाँ पे घुस गया इसके नीचे जहाँ पे जगह मिलती है वहाँ घुसने की कोशिश करते हैं ये लोग। तो यहाँ पे सारा ये टॉयलेट के अंदर जो फ्रेशनर होते हैं लगाने वाले ये वो पड़े हुए थे, क्लीनिंग का सामान। और आप देख सकते हो कितना बड़ा ये स्टोर है कि यहाँ अगर आओ, अगर आपको तफसील से घूमना फिरना हो तो फिर आपको मतलब 3 घंटे तो चाहिए ठीक है। ये चीज़ केक बहुत मज़े का है, लेकिन इतना ये हैवी है चीज़ केक। हलाल है, आप खा सकते हो, लेकिन आप 2-3 टेबल स्पून से ज़्यादा आप ये वाला चीज़ केक नहीं खा सकते क्योंकि बहुत हैवी हो जाता है। ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे अक्सर जैसे ये भी आइसक्रीम लगी हुई है। तो ये मेरे बच्चे को खानी थी, लेकिन वो पार्टी पैक थे बिल्कुल छोटे छोटे वाले। तो मैंने बोला कि ये नहीं लेंगे, फुल जो साइज़ है वो वाली लगेगी तो ले लेंगे। ये जी ओकरा लगी हुई है, भिंडी, यहाँ ऑस्ट्रेलिया में भिंडी को ओकरा बोलते हैं। ठीक है। तो वो भी फ्रोज़न आ गई है, पहले नहीं थी। तो मतलब $11 की, नॉट टू बैड फॉर 2 kg आई थिंक, क्योंकि यहाँ पे फ्रेश आप भिंडी लो तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ती है। तो ये मतलब ठीक थी इसकी प्राइस। तो इस तरह से ये जी इनका फ़िश का। तो जी यहाँ पे इनकी ये है ब्लूबेरीज़ हैं सारी। ठीक है। और ये वाली जो है हलापिनो है, स्टफ्ड हुई। ठीक है। जलापिनो बोल दें, हलापिनो बोल दें। ठीक है। ये बहुत मज़े की हैं, ये भी आप खा सकते हो, हलाल है ये भी। ठीक है। ये मैं लेके आई थी रमज़ान में और ये बहुत मज़े की, आप बेक करो बस इसको और बहुत मज़े की। और यहाँ पे ये हैं मोज़रेला स्टिक्स, ये भी बहुत अच्छी हैं बच्चों के लिए। और ये भी आप मतलब ठीक है आप खा सकते हो इसको, हलाल हैं ये, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं डला हुआ। और ये सारा जी सेक्शन है एशियन फूड का, जहाँ पे आपको मिलेंगे जी हर किस्म के नूडल्स, मतलब जो प्री कुक फूड होता है या फिर हाफ़ कुक्ड फूड होता है, ये वो वाला है। ठीक है। और ये देखें वेजी रोल्स हैं यहाँ पे, वेजिटेबल रोल्स हैं, स्प्रिंग ऑनियन पैनकेक हैं, मतलब एशियन, चाइनीज़, कोरियन और जापानीज़ फूड है सारा ये यहाँ पे रखा हुआ। ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ मैं यहाँ से लेती हूँ, वेजिटेरियन डम्पलिंग, जो कि बहुत ही मज़े के हैं और मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। मैं आपको किसी दिन ये बनाने सिखाऊंगी कि किस तरह से, स्पेशली इनकी सॉस जो मैं ख़ुद घर पे बनाती हूँ उसमें डिप करके खाने का अपना ही मज़ा है। ये वाली मैं लेती हूँ वेजिटेरियन वाले डम्पलिंग, तो ये बहुत बहुत ही अच्छे हैं ये वाले। मैंने 2 तरह से ये बनाए थे। मैंने एक तो इनको एक दफ़ा बनाए थे तो मैंने स्टीम किया था, दूसरी दफ़ा मैंने फिर फ्राई करके बनाए थे, तो वो फ्राई वाले ज़्यादा मज़े के थे। तो यहाँ पे पंजाबी समोसा भी पड़ा होता है जो कि इंडियन मेड है, इंडिया से बनता है, इंडियन किसी कंपनी का है, लेकिन अच्छे समोसे होते हैं, मतलब नॉट टू बैड। अगर आप मतलब कोई पार्टी है घर में या फिर ऐसे ही रख लो घर में, कभी दिल करता है तो निकाल के आप खा लो। तो ये इस तरह से इनका सारा फूड का है। इस तरफ जो है इनका ये भी मतलब वही जापानीज़ और उनसी स्टाइल का है। ये वाले पराठे मैं लेती होती हूँ जो कि आज स्पेशल पे थे, तो ये वाले पराठे मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं देती, प्रेफर करती हूँ घर में खुद से बना के दूँ। लेकिन मैंने एक आधा पैक घर में रखा होता है एमरजेंसी, या कभी बच्चे कहें कि हमने हेल्दी वाला पराठा नहीं खाना, नॉन हेल्दी पराठा खाना है, मेरे बच्चे यही बोलते हैं। मैं कहती हूँ वो हेल्दी नहीं है, तो कहते हैं नहीं आज वही खाना है जो हेल्दी नहीं है। तो फिर कभी कभार मैं बना देती हूँ, लेकिन ज़्यादा मैं घर में ही बना के देती हूँ। तो ये स्टैगर्स का चिकन जो है वो हलाल है,
ठीक है। उसकी जो जो भी प्रोडक्ट बनी होती हैं, नगट्स हो गए, मीट बॉल्स हो गई, जो भी है वो सब मतलब हलाल है, आप खा सकते हो। तो ये स्टैगल का सारा वैरायटी पड़ी हुई है, उसके चिकन नगट्स, उसके जो हैं कीव्स, और उसकी जो गार्लिक ब्रेस्ट बॉल्स, तो वो सब कुछ पड़ा होता है, तो आप ले सकते हो। ठीक है। ये वाले जो हैं ये बीफ के बर्गर हैं और ये हलाल हैं। ये मैं 1-2 दफ़ा लेके गई हूँ। ये थोड़े से मतलब इंग्लिश स्टाइल की पैटीज़ होती है इसकी। ठीक है। लेकिन मेरे बच्चों को बहुत पसंद आया था ये वाला बर्गर पैटी। अच्छा बनता है, तो ये भी इनके आप घर में ला के रख सकते हो। ख़ुद कभी मतलब होता है ना कि आपने अपने पैटीज़ बनाए हैं, ख़त्म हो गए हैं, तो आप यूज़ कर लो। और ये जी इनकी पिज़्ज़ा की डो, पफ पेस्ट्रीज़ और स्पानाको पीटा भी पड़ा हुआ है यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी मतलब इनकी हर चीज़ यहाँ पे होती है, और आपको एज़ कम्पेयर टू अदर स्टोर जैसे एलडी, वुलवर्थ या कोल्स से आपको थोड़ा बहुत सस्ता आपको मिल जाती हैं, क्योंकि बल्क में चीज़ होती है तो ओबियसली थोड़ी सस्ती पड़ती है। तो ये इनका बटर का सारा है सेक्शन, बहुत वैरायटी है। देखें, बटर है, अनसॉल्टेड, सॉल्टेड बटर, क्रीम चीज़, और ये सारे इनका बेकन वगैरह पड़ा हुआ था। हॉट डॉग पड़े हुए थे। यहाँ पे एक अमेरिकन हॉट डॉग आते हैं, वो हलाल हैं, उनके ऊपर बाकायदा हलाल के स्टैंप लगी हुई है। वो बहुत अच्छे हैं, वो मैं कभी कभार ले लेती हूँ बच्चों के लिए। आज वो नहीं पड़े हुए थे, वरना मैं आपको दिखा देती। ख़त्म थे तो, वरना मैं वो भी आपको दिखा देती। तो वो भी अच्छे हैं, टेस्ट अच्छा है उनका। तो बच्चे मतलब कभी कभार बच्चों को दे दो, लंच में दे दो या वैसे, तो वो अच्छे रहते हैं अगर आप अपने घर में रखे हुए हैं। तो ये सारा मीट का मतलब सेक्शन था। और यहाँ पे जी चीज़ का सेक्शन आ गया है सारा, और मैं हमेशा यहाँ से चीज़ लेती हूँ। 2 kg का पैक होता है, सस्ता पड़ता है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टोर्स, और इसकी चीज़ अच्छी मज़े की होती है पिज़्ज़ा के लिए स्पेशली। पिज़्ज़ा और जो मैं पास्ता वगैरह बेक करती हूँ तो उसमें मैं यहीं की चीज़ यूज़ करती हूँ, तो वो बहुत अच्छी रहती है। यहाँ पे आगे जी सारे बादाम, मेरे घर में बादाम ख़त्म हो गए थे, तो मैंने कहा चलो मैं ले ही लेती हूँ बादाम। बादाम इनके कम ही स्पेशल पे लगते हैं, तो मुझे पता है कि नॉर्मली नहीं लगते, तो फिर मैंने एक पैक ले लिया था। इनके बादाम बहुत मज़े के हैं ये वाले, बहुत मीठे हैं, एक भी बादाम कड़वा नहीं निकलता है। बहुत अच्छे बादाम की क्वालिटी है यहाँ के। ये सारे सीड्स पड़े हुए थे, हैम सीड्स, और सीरियल में आप जो भी सारे सीड और सारे जो नट वगैरह होते हैं वो आप मिक्स करके डालते हो, वो सारे पड़े हुए थे। ये कैनबेरीज़ पड़ी हुई हैं, जो कि मेरे घर में दरख्त लगा हुआ है इसका। तो ये ब्लूबेरीज़, ये सारे ड्राई फॉर्म में हैं, जो कि सीरियल वगैरह पे आप डाल के खाते हो। इस तरफ सारा जो था वो योगर्ट, डेयरी का सामान पड़ा हुआ है, योगर्ट और क्रीम वगैरह का। ठीक है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें, इधर सारी जो हैं ये ब्लूबेरी का कोई शरबत, मैंगो लस्सी भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे। और ये मैंगो लस्सी वाकई में बहुत बहुत मज़े की है। गर्मियों में बहुत यहाँ से मैं लेके जाती हूँ, लेकिन थोड़ी ज़्यादा मीठी होती है, तो मैं क्या करती हूँ, थोड़ा पानी डाल के या दूध डाल के उसको थोड़ा पतला कर लेती हूँ। मोस्टली मैं पानी ही डालती हूँ, और उसका मीठा भी, थोड़ी स्वीटनेस भी कम हो जाती है, लेकिन मज़े की होती है यहाँ की। और यहाँ से क्रीम सस्ती मिल जाती है, ये वाली बड़ी वाली बोतल होती है, तो अक्सर दावत वगैरह जब होती है तो मैं लेके जाती हूँ यहाँ से। एक तो वो काफ़ी भी चीज़ों में काम आ जाती है। मुझे चाहिए थी तो मैंने ले ली, क्योंकि मुझे मीठा बनाना था, तो उसके लिए मैंने ले ली। और यहाँ से पाइनएप्पल मैं ये पूरा उठा के ले जाती हूँ एक, तो इसके अंदर 6 होते हैं, तो काफ़ी लंबा अर्सा आपका चल जाता है। ये सारा टिन फ्रूट पड़ा हुआ है। ठीक है, और ये नई प्रोडक्ट आई थी इनके पास, पॉपिंग फ्रूट के नाम से। और ये मेरा बच्चा ट्रॉली बहुत घुमाता है, जब ये देखें बस घुमाए जा रहा है उसको पकड़ के, और मैं इसको कह रही थी ध्यान से बेटा, किसी को मार मत देना। तो यहाँ पे जो है सारे, ये मैं जो टमाटो सॉस है वो मैं ये वाली लेके जाती हूँ, बहुत मज़े की। ये सारा सॉस का आ गया है सेक्शन। अब यहाँ पे बारबेक्यू सॉस,
मिलेगी आपको, मतलब कई किस्म की बारबेक्यू, इतनी किस्म की सॉस होती है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कौन सी हलाल है और कौन सी नहीं हलाल, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको लेनी पड़ेगी। ये टबेस्को है जो कि मैं ठीक है मैं लेके जाती हूँ इसको। ये पेरी पेरी सॉस हलाल है जो कि मेरे घर में बहुत यूज़ होती है। आपने अक्सर मुझे वीडियोस में देखा होगा मैरिनेशन में, जब मैं चिकन मैरिनेट करती हूँ तो मैं ये वाली सॉस थोड़ी सी डालती हूँ, उसका टेस्ट बहुत अच्छा है। और ये वाली भी पेरी पेरी सॉस है, ये भी हलाल है। और ये वाली पेरी पेरी सॉस मेरे घर में बहुत खाई जाती है और ये भी मैं अक्सर ही लेके जाती हूँ, ये भी हलाल है, ठीक है। तो यहाँ पे ये नई एक आई थी सॉस एविकाडो के साथ, तो मैंने नहीं ली। मैंने कहा इतनी बड़ी बोतल है मैं ले लूँ और बाद में टेस्ट अच्छा ना लगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, तो फिर मैंने ली नहीं थी। और यहाँ पे ये सारे इनके टिम टैम पड़े हुए थे, ओरियो पड़े हुए थे, बड़े बड़े पैक। तो ये देखें, जैसे ये एक फुल डब्बा आपको ख़रीदना है, इसके अंदर कोई होते हैं मेरे ख़्याल में कोई 7-8 छोटे 7-8 पैक होते हैं इसके अंदर। तो इस तरह से बल्क में चीज़ें आपको यहाँ से मिलती हैं। जैसे अपने केचप या यहाँ पे टमाटो सॉस बोलते हैं, तो उसकी एक बोतल नहीं आपको मिलेगी, 2 बोतल का पैक मिलेगा। और ये सारा यहाँ पे इनका मैदा आटा पड़ा हुआ है, तो ये भी 12 किलो 10 किलो और 5 किलो का पहले होता था, इस दफ़ा 5 किलो नहीं था, इन पास सब 10 किलो पड़ा हुआ था। पिज़्ज़ा वाला आटा अलग से था। और ये इनका 2 किलो का चीनी का है। शुगर, वाइट शुगर, रा शुगर, हम मोस्टली रा शुगर यूज़ करते हैं, तो मैं वाइट घर में बहुत कम लाती हूँ, वाइट शुगर यूज़ नहीं करते हैं हम लोग। तो ये वाला जो है सारा ऑयल का है और मुझे ऑयल लेना था, लेकिन मैं वेट कर रही थी कि स्पेशल पे आए तो मैं ले लूँ, क्योंकि मेरे पास घर में थोड़ा सा था ऑयल ऑलरेडी, तो फिर मैंने नहीं लिया। तो ये सारा ऑलिव ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, कनोला ऑयल, हर किस्म का ऑयल आपको यहाँ से मिल जाएगा। वो भी आपको मतलब जैसे 6 लीटर है, 3-3 लीटर की 2 बोतलें, जैसे ये वाला मैं लेती हूँ, ये वाला ऑयल मैं यूज़ करती हूँ घर में। तो ये मेरे ख्याल में 2-2 के 3-3 लीटर की एक बोतल है, तो ये आपको 2 बल्क में लेनी पड़ेंगी, आप एक नहीं ले सकते हो। तो इस तरह से यहाँ पे चीज़ें हैं। ये देखें, ये ऑयल का पूरा एक ड्रम है, पता नहीं कितने इसमें 25-30 केजी होता है, लीटर होता है। तो आप पूरा ये ड्रम भी ले सकते हो, जो कि कमर्शियल जैसे लोग यूज़ करते हैं अक्सर रेस्टोरेंट वगैरह में, तो वो लोग यहाँ से बहुत शॉपिंग करते हैं। तो देसी घी मुझे चाहिए था, तो ये देसी घी के ये देखें ना, मतलब 2 का पैक है, तो मुझे 2 का ही लेना पड़ेगा, इसलिए मैं एक तो उसमें से निकाल के नहीं ले सकती। ये सारा इनका कपड़ा है जो कि अभी सर्दियाँ आने वाली हैं, तो सर्दियों के हुडीज़ और ये वो कपड़े आए हुए थे। मैंने यहाँ से कभी कपड़े नहीं लिए, ठीक है। प्राइस इतनी सस्ती नहीं होती है कपड़ों की। और फूल देखें यहाँ पे, फूलों की आप प्राइस चेक करें। और ये फूल पाकिस्तान में इतने अच्छे अच्छे फूल होते हैं, इतने बड़े बड़े फूलों के बुके बने हुए होते हैं और इतनी मतलब रीज़नेबल प्राइस होती है। और यहाँ पे प्राइस चेक करें आप, ये 4-4 5-5 इतने थोड़े थोड़े फूल एक एक में डाले हुए हैं और प्राइस देखें आप कितनी ज़्यादा है इनकी। और ये जो है सारा इनके आ गया है लॉलीज़, चॉकलेट्स और कुछ मैकेडेमिया नट्स और दूसरे नट्स। और ये देखें, ये भी चॉकलेट्स वगैरह जो हैं ये आपको बड़ी बड़ी पैकेजिंग में मिलेंगे, बल्क में, ठीक है। तो आप पूरा डब्बा उठाओ। अगर पार्टी वगैरह है तो, वैसे मैं बच्चों के लिए सिंगल यूज़ में मैं वो नहीं लेती हूँ, तो हाँ पार्टी वगैरह पे चाहिए हो तो फिर मैं ले लेती हूँ, जैसे M&M का पूरा इतना बड़ा डब्बा। तो इस तरह से यहाँ पे ये काफ़ी वैरायटी है सारी चॉकलेट्स और डिफरेंट किस्म की। हाँ, ये वाले पैक इस तरह से मिल जाते हैं, जो कि आप किसी के घर जा रहे हो, आपने किसी को देना है तो आप ले सकते हो। और ये इनके रग हैं जो कि मतलब फ्लोर रग हैं। और ये वाले जो हैं ये रिवर्सेबल इनके जो हैं वो थ्रो थे। इनके थ्रो बहुत मज़े के होते हैं, बहुत कंफर्टेबल, नरम और बहुत सॉफ्ट, बट मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। तो ये सारा जो है इनका रग का सेक्शन है यहाँ पे, ये देखें बहुत मज़े की। ये वाला तो बहुत ही मज़े का था ना, ऐसे फ्लफ़ी तो ये वाले सारे इनके, मैंने जो किचन में जो रग बचाए हुए हैं वो थोड़े से मोटे किस्म के हैं, उनको सफाई करना थोड़ा आसान है, तो वो मैंने कॉस्को से ही लिए थे रबर वाले, क्योंकि खड़े होकर आप कुकिंग करते हो तो मेरे पैरों में अक्सर दर्द होना शुरू हो जाता था। तो जब से मैंने वो रग बिछाए हैं वो बहुत सॉफ्ट हैं, नीचे से कंफर्टेबल हैं, तो उसके ऊपर मैं खड़ी होकर करती हूँ, तो शुक्र है कि वो बहुत मतलब पैरों में दर्द नहीं होता।
तो बहुत अच्छे। ये वाला जो सेक्शन था यहाँ पे सारा इनका प्रोटीन से रिलेटेड था, इनके शेक, प्रोटीन शेक, कोलेजन और विटामिन सी और सारे इस तरह के जो विटामिन्स होते हैं वो सब यहाँ पे थे। और ये पूरा सेक्शन जो था वो प्रोटीन और ब्यूटी जो आपके विटामिन्स वगैरह होते हैं उसके बारे में था। ये सब यहाँ पे बस यही पड़ा हुआ है। मेरे हस्बैंड भी यहीं से अपना प्रोटीन शेक लेते हैं, वो साल में एक दफ़ा स्पेशल पे आता है, तो कभी स्पेशल पे आए तो फिर ले लेते हैं, वरना फिर नॉर्मल प्राइस पे ही हम लेते हैं। तो वो फिर भी सस्ता पड़ जाता है क्योंकि वो 3 kg होता है एक उसमें, तो वो ठीक मतलब रहता है, आपका लंबा अरसा यूज़ हो जाता है। ये यहाँ पे माचा शेक पड़ा हुआ था और पता नहीं कौन कौन सा शेक बस होता है इनके पास। तो ये था सारा इनके पास। और यहाँ पे आगे जाके आपको मैं एक चीज़ दिखाती हूँ, ये वाला सल्सा इनका, ये इतना मज़े का सल्सा है। मोस्टली आप सल्सा लेके आते हो तो वो बहुत माइल्ड होता है, मतलब स्पाइसी नहीं होता। ये वाला सल्सा इतना मज़े का है, स्पाइसी, बिल्कुल हमारे देसियों के टेस्ट बड के हिसाब से बना हुआ है, बहुत मज़े का है। तो आप ये वाला ट्राई कर सकते हो, अगर आप यहाँ पे रहते हो और आपका उसको से शॉपिंग करते हो तो आप ट्राई कर सकते हो इसको, बहुत अच्छा है। ये वाला जो है सारा इनकी ब्यूटी क्रीम्स और ये मॉइस्चराइज़र, लिप बाम थे, ये सारे इतने सारे विटामिन सी क्रीम और इस तरह से ये सारा इनका ब्यूटी का आ गया। ये आई क्रीम थी इसकी, ये वाला मेकअप का था। इस तरह से एमको ब्यूटी का ये पूरी किट बनी हुई है जिसके अंदर हर चीज़ है छोटा छोटा करके। और ये वाला जो था ये भी इनकी क्रीम्स वगैरह, मैंने यहाँ पे एक्चुअली कभी ब्यूटी का वो लिया नहीं है। ये इनकी कैंडल्स पड़ी हुई थी जो कि कैंडल्स नहीं, ये वो हैं जो कि खुशबू के लिए आप नहीं वो लगाते, क्या बोलते हैं इसको, सेंट, घर में वो तो वेपोरेट होती रहती है तो बड़ी अच्छी खुशबू आती है, तो मैं लेती हूँ लेकिन यहाँ से कभी नहीं लिया। ये सारे इनके बॉडी जो है वो शैम्पू पड़े हुए हैं, इनके बॉडी वॉश पड़े हुए थे और कंडीशनर, इस तरह की सारी चीज़ें। ये जो हैं ये सॉल्ट है, ठीक है, शावर बाथ सॉल्ट है। आप बाथ टब में डालो सॉल्ट और उसमें बस आप गर्म पानी डालो और उसमें आप लेट के रिलैक्स करो अपना। हमारे पास इतना टाइम नहीं होता रिलैक्स करने का, हम तो नहाने जाते हैं, बस भागे जाते हैं और भाग के नहा के निकल आते हैं, ठीक है, तो इतना टाइम नहीं होता कि उसमें आप डालो और रिलैक्स करो। ये क्ले है, ये भी ऐसे ही बाथ क्ले है, आप उसमें डालो बाथ टब में और बैठो, रिलैक्स करो, कैंडल जलाओ और बुक पढ़ो वहाँ ठीक है, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है, तो ये मैं वैसे आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। तो ये सारे चौंचले जो है ना वो हैं ये सब, लेकिन अच्छा है, रिलैक्स कभी करना हो तो आप यूज़ कर सकते हो, नॉट टू बैड आइडिया। तो ये है सारा कुछ। ये इनके ग्लासेस वगैरह पड़े हुए हैं बाइक पे, जब आप बाइक चलाते हो तो ये वाले ग्लासेस, मतलब ये वो वाले हैं। और यहाँ पे इनका मैटरनिटी का सारा सामान पड़ा हुआ है, सोप पड़े हुए हैं यहाँ पे, हर किस्म का साबुन आपको मिल जाएगा। मैं तेज़ तेज़ घुमा रही हूँ क्योंकि स्टोर बंद होने वाला था और मैंने कहा मैं जल्दी जल्दी दिखा दूँ। ये इनका ऑप्टिकल है जिधर से आप अपने मतलब नज़र चेक करा के तो अपने ग्लासेस वगैरह ले सकते हो। ये इनके नेल कटर, ट्वीज़र्स वगैरह थे यहाँ पे। ये जी इनका था मेकअप ब्रश क्लीनर साफ़ करने के लिए, अगर आप ऑनलाइन लेंगे तो होपफुली आपको सस्ता मिल जाएगा। और ये इनके जो हैं ब्यूटी ब्लेंडर यहाँ पे पड़े हुए थे सारे इस तरह से, अच्छा पूरा पैक है। और स्टोरेज के लिए भी एक उन्होंने छोटे छोटे वो दिए हुए हैं एग से, और $20 में इतने ज़्यादा ब्यूटी ब्लेंडर ना टू पैक। और ये मेरा बच्चा, इसको पता है अम्मा मेरी मेकअप की शौकीन है, मेकअप ब्रशेज़ पीछे लगे हुए थे और पूरा हाइड करके खड़ा था कि और मुझे बोल रहा था कि अम्मा यहाँ पे नहीं आना, आप उधर जाएं ठीक है। तो मैंने कहा भाई बच्चों को पता चल गया अब कि माँ किधर किधर घुसती है, कौन कौन सी चीज़ें लेने में इंटरेस्टेड होती है, तो वो पहले ही हाइड करके खड़ा हो गया। तो ये भी जी इनके जो हैं वो सारे सेंट पड़े हुए थे जो आप घर में आप लगाते हो, ठीक है। ये भी पूरा पैक था
और इसकी जो पैकेजिंग थी वो बहुत अच्छी थी। मुझे नहीं पता अंदर से खुशबू इनकी कैसी होगी। साथ में एक हैंड क्रीम भी थी इसके अंदर। और ये इस तरह से मतलब ये चीज़ें वो अच्छी रहती हैं। अगर आपने किसी के घर जाना है तो आप एज आ गिफ्ट आप पूरा पैक एज आ गिफ्ट आप ले सकते हो। और देने लेने के काम अच्छी चीज़ें हैं। ये सारा ओले की क्रीम्स वगैरह पड़ी होती हैं, क्योंकि मैं ओले यूज़ नहीं करती तो मैंने कभी ये वाली नहीं कभी ट्राई नहीं की मैंने। मुझे नहीं पता इनका किस तरह का रिज़ल्ट होगा। तो ये सारा ओले का प्रोडक्ट सारी पड़ी हुई थी। ये वाला जो था, ये वाला ब्लैक चारकोल क्लींजर पड़ा हुआ था। सारी चीज़ें इनकी ये मैं देख रही थी, लूँ ना लूँ, सोच रही थी ट्राई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। फिर मैंने कहा छोड़ो, पहले ही मैंने 2-3 लिए हुए हैं, पहले वो ख़त्म कर लूँ, फिर मैं जब ख़त्म हो जाएंगे फिर मैं लेके जाऊँगी। तो ये बस मैं रीड कर रही थी कि क्या क्या है इसके अंदर। तो देखने में तो अच्छा लग रहा था, तो मैंने फिर पहले मैंने कहा ले लूँ, फिर मैंने कहा चलो छोड़ो यार, बाद में फिर मैं लूँगी, क्योंकि अभी मैंने ढेर सारी अपनी स्किन केयर की शॉपिंग ऑलरेडी मैं कर चुकी थी। तो मैंने कहा चलो बाद में ले लूँगी। तो ये है इनका काफ़ी सारा जो है ब्यूटी का सेक्शन भी है, और उसमें आपको काफ़ी सारी वैरायटी मिल जाती है, काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ओबियसली ये भी चीज़ें स्पेशल पे आती रहती हैं चीज़ें। ये चिया सीड की मॉइस्चराइजिंग क्रीम थी। तो काफ़ी चीज़ें इनकी जो हैं वो वक्तन फ़वक्तन जो है वो स्पेशल पे आती रहती हैं। तो आप स्पेशल पे ले लो तो ज़्यादा अच्छा है। आपको पता तो है कि कुछ कभी ना कभी स्पेशल पे लग जाएगी, आप तब ले लो, वेट कर लो थोड़ा सा, अनलेस के आप फुल प्राइस पे करके आप लो। तो ये सारा इनके माउथ वाश पड़े हुए थे और ये सब इनका वो पड़ा हुआ था। और यहाँ पे भी आप देखें ये सारे इनके तो ये रही हमारी शॉपिंग, जो हमने शॉपिंग की थी। और एक बच्चा भी मैंने वहाँ से ख़रीद लिया था। ठीक है, तो ये यहाँ पे आके सारा सामान इस तरह से आप उतार के जो है, कुछ जो बड़ा वाला सामान होता है वो ट्रॉली में ही रहने देते हैं, वो वहीं पे स्कैन कर लेते हैं। और बाकी का जो सामान होता है छोटा मोटा, वो आप इस तरह से निकाल के आप वहाँ पे रख देते हो। और वहाँ पे वो सारा आपका पहले वो आपका जो रजिस्ट्रेशन आपका जो कार्ड बना होता है कोस्को का, उसको स्कैन करते हैं। और उसके बाद फिर वो आपके सारा सामान जो है वो स्कैन करने के बाद आपका वहाँ से निकल जाता है। तो हमने उनको बोला था कि ये बच्चा भी हमें स्कैन कर दे। तो बस ऐसे ही मजाक में लगे हुए थे हम। तो ये जी सारा सामान हमने यहाँ पे हमारी शॉपिंग हो गई थी। और बस यहाँ पे हम अपना सामान वगैरह जो है वो पेमेंट करने के लिए स्कैन करवा रहे थे। आगे जाके जो है इनका वो पूरा खाने का है। ये देखें जी, हमने स्कैन करा के बाहर निकल गए थे। और मेरे बच्चे जब भी यहाँ आते हैं उनको आइसक्रीम खानी होती है, संडे यहाँ पे स्मूदी पीनी होती है। ये चॉकलेट संडे लेके आया था और मैंने जो है वो प्लेन संडे लिया था। और हादी में जो है वो मैंगो स्मूथी ली थी। और इस तरह से बस हम लेके तो यहाँ से निकले हैं। इनका जो संडे है वो बहुत मज़े का होता है। मोस्टली बच्चे जो हैं वो चॉकलेट, और मैं चॉकलेट और वो कोई सॉस ऊपर नहीं डलवाती, प्लेन लेती हूँ। और इनकी आइसक्रीम मीठी नहीं होती है ज़्यादा, मतलब नॉर्मल मीठा होता है, बहुत मीठी नहीं होती है। तो वो ज़रा सही रहता है उसका टेस्ट ना। तो ये जी हम बाहर निकल रहे थे। बाहर निकलने से पहले भी आपको वहाँ से अपनी जो आपकी रसीद होती है वो आपको वहाँ पे दिखानी होती है। और उसके बाद फिर वो आपको बाहर जाने देते हैं। और ये जी हमारी होगी कोस्को की शॉपिंग डन। और ये हम अब जा रहे हैं घर, सामान रखेंगे गाड़ी में और उसके बाद हम जाएंगे घर। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वाली मेरी वीडियो पसंद आई होगी। कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल टेक केयर, अल्लाह।